धर्मशाला की उन पगडंडियों पर जहां भगवान का नाम लिया जाता था, वहां शैतान पूजा करवाते थे। 9 साल तक एक शख्स 400 भयानक किस्सों को ठिकाने लगाता रहा। डर इतना कि कहीं अगली बारी उसकी ना हो। पर उन लड़कियों की आत्माओं ने उसे सोने नहीं दिया जिसे उसने दफनाया था, क्योंकि कुछ कब्रें मिट्टी में नहीं, इंसान की आंखों के नीचे पलती हैं। धर्मशाला के जंगलों में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां मोबाइल नेटवर्क ना मिले, पर ज़मीन खोदने पर हो सकता है कोई छुपी कहानी जरूर मिल जाए। आज खाकी वर्दी के साथ मिलकर एक शख्स वो भयानक दास्तान खोजने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कभी दफनाया था। जांच शुरू हो चुकी है और अब अगला नाम कौन सा होगा कोई नहीं जानता। पर एक बात पक्की है, ये कहानी जहां रुकी थी वहां से डर शुरू होगा। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। दोस्तों, इस कहानी में वर्णित घटनाएं सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य आपको जागरूक करना और समाज में मौजूद कुछ गंभीर सच्चाइयों से अवगत कराना है। इस कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। आप सबको अपने विवेक से काम लेने की सलाह दी जाती है। बात 2025 की है। जुलाई का पहला हफ्ता था। धर्मशाला में एक मंदिर के पास एक आदमी गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़ी। एक अजीब सी चीज वहां पड़ी थी। वो तुरंत उस चीज की तरफ भागा और वहां जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था, और सबसे डरावनी और दुखद बात यह थी कि उसके शरीर में मिट्टी भरी हुई थी। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने देखा वे सब सदमे में आ गए। शायद उन लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसी भयानक चीज कभी नहीं देखी थी। पुलिस ने तुरंत कपड़े मंगवाए और लड़की के शव को ढका और जांच शुरू की। इस केस में जल्द ही एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसे कोर्ट में 15 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश से पता चला कि जिस आदमी को 15 साल की सजा हुई थी उसने असल में कुछ किया ही नहीं था। वो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जिसे पुलिस ने जबरदस्ती इस केस में फंसा दिया था। ये खबर सुनते ही पूरी मीडिया पुलिस के पीछे पड़ गई। लोग सोचने लगे कि आखिर इस लड़की के साथ जो हुआ उसके पीछे असली खिलाड़ी कौन था। आज से लगभग एक हफ्ता पहले पुलिस को एक खुफिया चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में इस केस से जुड़ी एक एक डिटेल बताई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे थे। चिट्ठी लिखने वाले ने यह भी दावा किया कि इस धर्मशाला के इसी इलाके के आसपास लगभग 100 लड़कियों के साथ गलत काम हुआ है और धर्मशाला से गायब हुई 400 लड़कियों के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। पुलिस ने जब इस चिट्ठी को पढ़ा तो पूरा पुलिस स्टेशन हिल गया। चिट्ठी लिखने वाले ने बताया 1995 में उसकी नौकरी धर्मशाला के एक मंदिर में सफाई कर्मी के तौर पे लगी थी। वो अपना काम ईमानदारी से करता था। एक दिन उसका सुपरवाइजर उसके पास आया और उसे नदी के पास पड़ी एक लड़की को ठिकाने लगाने को कहा। पहली बार में उसे अजीब नहीं लगा। उसने सोचा शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके मालिक ने उसे एक और लड़की सौंप दी। इस बार वो चौंक गया क्योंकि उस लड़की पर कोई भी कपड़ा नहीं था। चिट्ठी लिखने वाले ने कई बार अपने मालिक से जानने की कोशिश की कि इन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। मालिक उसे डराते थे, इसीलिए वो चुपचाप अपना काम करता रहा। 1995 से लेकर कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके मालिक हर बार कोई न कोई नई लड़की लाते और उसे दफनाने का काम इस इंसान को करना पड़ता। उसने कई बार नौकरी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मालिक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया या काम करने से मना किया तो अगली बारी उसकी या उसके परिवार की हो सकती है। इसी डर के कारण वो चुपचाप ये भयानक काम करता रहा। धीरे धीरे धर्मशाला से और भी लड़कियां गायब होने लगीं। ना तो पुलिस को कोई खबर थी और ना ही स्थानीय लोगों को। सब यही सोच रहे थे कि शायद मंदिर के आसपास कोई भूतिया चीज है।
जिसकी वजह से उनकी बेटियां गायब हो रही हैं। लेकिन ये सब करने वाला एक इंसान ही था। इन लड़कियों की गिनती बढ़ती जा रही थी। जब भी उसका मालिक किसी लड़की को लाता तो उसे पता चल जाता कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसे लगने लगा कि उसके मालिक और कुछ बड़े लोगों का इसमें हाथ है। उसे डर था, अगर उसने किसी को बताया तो उसकी जान भी जा सकती है। एक दिन उसे एक बहुत बड़ी खबर मिली जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके अपने रिश्तेदार की एक लड़की गायब हो गई जिसे वह बहुत प्यार करता था। कुछ ही दिनों बाद उसके मालिक उस लड़की को भी ले आया। उसे देखकर वो इंसान रोने लगा। ये पहली बार था जब उसे इस काम को करते हुए दिल में बहुत दर्द हुआ और उसे एहसास हुआ कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके परिवारों पर क्या बीती होगी। धीरे धीरे उसे और भी बातें पता चली। उनके मालिक धर्मशाला से लड़कियों को गायब करते, उन्हें मंदिर के पास एक खास जगह पर बुलाते और रात भर उसके साथ गलत काम करते। अगर कोई लड़की मना करती या भागने की कोशिश करती तो उसे मार दिया जाता और बाद में उसी इंसान को सौंप दिया जाता। चिट्ठी में इस इंसान ने लिखा कि 1995 से 2014 तक उसने लगभग 400 लड़कियों को ठिकाने लगाया, जो उसकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं करता तो उसके मालिक न जाने उसके साथ क्या करते। 2014 आते आते वो इंसान मानसिक रूप से बीमार होने लगा। वो सो नहीं पाता था। उसे डर था कि जो उसने दूसरों के साथ किया वो उसके साथ भी हो सकता है। अंत में उसने एक फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और चुपचाप अपनी फैमिली को लेकर दूसरे राज्य में चला गया। आज इस बात को 11 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वो इंसान आज भी डर में जी रहा है कि कहीं उसके मालिक उसे ढूंढ न लें। रात को जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उन सभी लड़कियों की आत्माएं उसके सपने में आती हैं और उसे परेशान करती हैं। उसने चिट्ठी में पुलिस से कहा कि उसने जहाँ जहाँ लड़कियों को दफनाया है वो खुद पुलिस के साथ जाएगा और एक एक शव को पुलिस को सौंपेगा। उसे लगता है कि इन लड़कियों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए वे सब अभी भी उसके आसपास भटक रही हैं। उसकी पुलिस से सबसे बड़ी मांग ये है कि उसका नाम किसी भी कीमत पर सामने ना लाया जाए, ताकि उसके और उसके परिवार की जान बच सके। चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस उस इंसान के संपर्क में आ चुकी है और अब वो पुलिस के साथ मिलकर उन सभी लड़कियों को ढूंढने में मदद कर रहा है। इन 400 लड़कियों में से एक केस आज भी बहुत ज्यादा चर्चे में है, जिस पर मीडिया, नेता और बड़े बड़े लोग नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि जैसे ही इस केस के सारे राज खुलेंगे बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में आज भी कितने भयानक अपराध छिपे हुए हैं। उम्मीद है इन सभी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा और असली गुनहगारों को सजा मिलेगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक हिला दिया हो और अगर आपकी इंसानियत ऐसे शैतानों पर लानत भेजती हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या ऐसी किसी घटना से आप भी रूबरू हुए हैं। अगर ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि हर कहानी आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि शैडो टेप्स आपके लिए लेकर आता है वो सच्चाई जिसे हमेशा छुपाया जाता है।